रामनाथ कोविंद ने कहा कि अगर दुश्मन देश नहीं सुधरेगा और उसे ऑपरेशन सिंदूर की तरह दिया जाएगा जवाब। भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद मसूरी में अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रवास करने के बाद भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली लौट गए। इससे पूर्व उन्होंने मसूरी के सवाई होटल के प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ सवाई होटल के स्वामी के काया भी मौजूद थे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वो पहले भी मसूरी आते थे, परंतु बीच में राष्ट्रपति बने तो उस दौरान उनका मसूरी आना नहीं हुआ। उनको मसूरी बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने कहा कि मसूरी न केवल एक हिल स्टेशन है बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पर सुख भी है, शांति भी है और ये बहुत अच्छी जगह है। इसलिए आपको इसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। मसूरी ने आने वाले पर्यटकों और मसूरी वालों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए केवल मसूरी वासियों का कर्तव्य नहीं बल्कि जो पर्यटक देश विदेश से मसूरी आते हैं उनका भी ये कर्तव्य है। वह दूसरी तरफ मसूरी को साफ सुथरा रखे, उसके पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाए। रामनाथ कोविंद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सही मानने में देश की एकजुट का प्रतीक है। हर देशवासी को लगता है कि हमें दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था और इसमें वो जवाब दिया भी गया। सेना के शौर्य पराक्रम का हम नमन करते हैं। हमें अपने देश की गौरव है। आपको बता दो कि अगर इस प्रकार अंजाम देने के लिए तैयार है, रामनाथ कोविंद ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का काम काफी आगे बढ़ चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से समृद्धि और वैभव के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा और देश को इससे बहुत लाभ होगा। मसूरी एक न केवल हिल स्टेशन है बल्कि एक मैं इसे आध्यात्मिक केंद्र मानता हूँ। यहाँ पर सुख भी है, शांति भी है, संपन्नता भी है। पहले भी मैं आता था, संयोग से जब राष्ट्रपति था उन दिनों नहीं आना हुआ, लेकिन बहुत अच्छी जगह है और इसीलिए शायद इसको क्वीन ऑफ हिल्स ऐसा कहा जाता है। देश और विदेश के बहुत सारे लोग आते हैं मेरी मसूरी वासियों और यहाँ जो आगंतुक टूरिस्ट आते हैं उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पर्यावरण को मेंटेन करना न केवल मसूरी वासियों का कर्तव्य है बल्कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी करना चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्या, एक सही मायने में एक देश की एकजुटता का प्रतीक है और हर देशवासी को लगता है कि हमें बी फिटिंग जवाब देना चाहिए था दुश्मन को और वो जवाब दिया गया। सेना के शौर्य और पराक्रम को हम सब नमन करते हैं। देश को उन पर गौरव है और मुझे लगता है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उसको सीखना चाहिए और नहीं सीखेगा तो फिर इसी प्रकार के अंजाम के लिए वो तैयार भी रहे। काम तो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहूँगा कि इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर, नॉट फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बट फॉर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट आल्सो। एक जो रिपोर्ट में एक चैप्टर लगा है हमारे इकोनॉमिस्ट्स का, उन्होंने ये कहा है द डे इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, आप देखेंगे कि देश की इकॉनमी या जीडीपी जिसको हम कहते हैं उसको 1 से 1.5% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आज देश में हर साल चुनाव होते रहते हैं। सही मायने में इन चुनावों के माध्यम से कि देश की जनता के साथ में नाइंसाफ़ी भी होती है। नाइंसाफ़ी इसलिए क्योंकि जनता जो मैंडेट देती है सरकार को वो 5 साल के लिए देती है। प्रैक्टिकली देखा ये गया है कि आप कोई भी सरकार 3.5 साल से ज़्यादा जनता के लिए काम नहीं करती। वो 1.5 साल जो लगाते हैं वो केवल अपने चुनाव को जीतने, चुनाव लड़वाने और चुनाव में ही उनका समय जाता है।